हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रकाश पुरोहित, एस्ट्रोलॉजी विद राजेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज गणेश चतुर्थी के पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, आज मैं ज्योतिष का सामान्य परिचय अर्थात कुंडली में 12 भावों का परिचय, शरीर के अंगों का विचार एवं दिशा के बारे में आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, कुंडली में 12 भाव होते हैं। इसे कोई भाव कहता है, कोई घर कहता है। नंबर 1, कुंडली का प्रथम भाव या पहला घर, या इसे फर्स्ट हाउस कहें। इसे लग्न या तनु भाव कहते हैं। इसके स्वामी को लग्नेश या लग्नाधिपति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फर्स्ट हाउस लॉर्ड कहते हैं। इस भाव से आत्मा, शरीर, मस्तक, मुख, सिर, रंग, रूप आदि का विचार किया जाता है। इस भाव की दिशा कुंडली में पूर्व दिशा होती है। सेकंड, कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली में द्वितीय भाव या दूसरा घर, या इसे सेकंड हाउस कहते हैं। इसे धन भाव भी कहा जाता है। इस भाव के स्वामी को द्वितीयेश या धनेश कहते हैं, या सेकंड हाउस का लॉर्ड भी कहते हैं। इस भाव से दाईं आँख, नाक, वाणी, कंठ, जीभ, बायां हाथ आदि का विचार किया जाता है। इस भाव की दिशा ईशान दिशा होती है। थर्ड, कुंडली का तीसरा भाव, इसे तृतीय भाव या थर्ड हाउस भी कहते हैं। इसे सहज भाव या पराक्रम भाव भी कहा जाता है। इस भाव के स्वामी को थर्ड लॉर्ड या तृतीयेश या सहजेश कहा जाता है। इस भाव से गला, कान, कंधा आदि का विचार किया जाता है। फोर्थ, चतुर्थ हाउस, चतुर्थ भाव, इसे चौथा घर या फोर्थ हाउस भी कहा जाता है। इसे सुहृद या सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव के स्वामी को चतुर्थेश या सुखेश कहते हैं। इस भाव से छाती, फेफड़े, उदर, यकृत माने लीवर, अंतःकरण आदि का विचार किया जाता है। इस भाव की दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। फिफ्थ, पंचम हाउस को पांचवा घर या फिफ्थ हाउस भी कहते हैं। इस भाव से बुद्धि या संतान भाव कहा जाता है। इस भाव के स्वामी को पंचमेश या पुत्रेश भी कहते हैं। इस भाव से पेट व पीठ आदि का विचार किया जाता है। सिक्स्थ, छठवां भाव, षष्ठ भाव को छठवां भाव या सिक्स्थ हाउस भी कहते हैं। इस भाव से रोग, रिपु आदि देखा जाता है। इस भाव के स्वामी को षष्ठेश, रोगेश या सिक्स्थ लॉर्ड कहा जाता है। इस भाव से आंत, नाभि, दायां पैर आदि का विचार किया जाता है। इस भाव की दिशा वायव्य दिशा होती है। 7, सप्तम हाउस, सप्तम भाव को सप्तम हाउस, सेवंथ हाउस भी कहते हैं। इस भाव को पति पत्नी का भाव भी कहा जाता है। इस भाव के स्वामी को सेवंथ लॉर्ड या सप्तमेश कहते हैं। इस भाव से कमर, मूत्राशय, गुप्तांग, जनेंद्रिय, योनि, लिंग, गुदा आदि का विचार किया जाता है। इस भाव की दिशा पश्चिम दिशा होती है। आठवां, अष्टम भाव को आठवां भाव या एट्थ हाउस कहते हैं।
इस भाव से आयु और मृत्यु आदि का विचार करते हैं। इस भाव से इंद्रिय, बायां पैर आदि का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी को एट्थ हाउस लॉर्ड कहते हैं या अष्टमेश कहते हैं। इस भाव की दिशा नैऋत्य दिशा होती है। नाइन्थ हाउस, नवम भाव, नौवा भाव या नाइन्थ हाउस कहा जाता है। इस भाव से भाग्य एवं धर्म के बारे में देखा जाता है। इस भाव के स्वामी को भाग्येश या नवमेश या नाइन्थ लॉर्ड कहा जाता है। इस भाव से पेट और पीठ आदि का विचार किया जाता है। दशम भाव, दशम भाव को 10वां भाव या 10th हाउस कहा जाता है। इस भाव से कर्म देखा जाता है। इस भाव से हृदय, छाती, फेफड़े आदि का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी को दशमेश या कर्मेश कहते हैं। एकादश भाव, एकादश भाव को 11वां भाव कहते हैं, 11th हाउस कहते हैं। इस भाव से आय, लाभ आदि देखा जाता है। इस भाव के स्वामी को एकादशेश, आयेश या लाभेश या 11th लॉर्ड भी कहा जाता है। इस भाव से गला, दायां हाथ आदि का विचार किया जाता है। द्वादश भाव, द्वादश भाव को 12वां भाव या 12th हाउस कहते हैं। इस भाव से व्यय को देखा जाता है। इस भाव से नेत्र, बाईं आँख का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी को द्वादशेश या व्ययेश कहा जाता है। इस भाव की दिशा आग्नेय दिशा होती है। नोट: भाव के स्वामी को कई लोग भावेश भी कहते हैं। नमस्कार। आपको यह वीडियो कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।